ईयर्स का जो हमारा कैलकुलेशन है, जो हमारा फ्यूचर ट्रेंड्स का जो टॉपिक है, ये डे 3 है। सो मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारे कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो बहुत लंबे चलेंगे और आप सोचोगे कि इमीडिएटली खत्म हो जाएगा, तो जितना हमारा पूरा फाउंडेशन कोर्स का जो कंटेंट नहीं था, वो सिर्फ एक ही टॉपिक में उतना समय लग रहा है, लगभग उतना समय लग रहा है। सो आज हमारा डे 3 और लगभग मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक को आज यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए, हालांकि समय कम है, आई एम नॉट श्योर वेदर वी विल हैव टू डू इट टुमारो ऑल्सो, बट लेट्स क्विकली स्टार्ट। मैंने जो भी आपको सिखाया है, एक चीज याद रखिएगा, मेरे को कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे आप लोगों से कि लीप ईयर का कैलकुलेशन कैसा होगा। लीप ईयर हो या इवन ईयर हो या ऑड ईयर हो या 30 डेज का मंथ हो या 31 डेज का मंथ हो या 28 डेज का मंथ हो, कैलकुलेशन डिफर नहीं करेगा। कैलकुलेशन फॉर्मूला वो सब एक एग्जैक्टली वही से ही चलेगा जैसे आपको मैंने सिखाया है पर्सनल ईयर के लिए। और हमेशा याद रखिएगा, अगर हम कोई क्वेश्चन चेक करते हैं, लेट्स टेक वन एग्जांपल। अगर मेरे पास कोई आता है और कहता है कि मुझे गाड़ी खरीदना है, मुझे कब गाड़ी खरीदना चाहिए, अब आपको ये भी देखना है कि डिसीजन कितना बड़ा है। अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है उसको, विच कैन बी अ मेक एंड ब्रेक, तो ऑब्वियसली पर्सनल ईयर विल मैटर। पर्सनल ईयर विल हैव अ वेरी वेरी ग्रेट impact on the overall success and failure also, I would say. So that वो आपको वैसे डिसीजंस के लिए राइट पर्सनल ईयर होना बहुत जरूरी है। और अगर किसी को जैसे कोई छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे, जैसे मान लीजिए गाड़ी खरीदना है, फॉर एग्जांपल गाड़ी खरीदना है, which cannot be a make and break thing, but yes, from a safety point of view, from a success point of view, favorable point of view, हमें क्या देखना है, गाड़ी का नंबर फेवरेबल होना चाहिए जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली सही हो। अब अगर मान लीजिए पर्सनल ईयर फेवरेबल नहीं है, लेकिन एंटी भी नहीं है, एंटी भी नहीं है, फेवरेबल भी नहीं है, एंटी भी नहीं है, ऑपोजिट भी नहीं है, तो पर्सनल मंथ जो होगा वो फेवरेबल आपको डेफिनेटली कोई ना कोई साल, हर साल में कुछ ना कुछ फेवरेबल मंथ जरूर मिलेंगे। सो वो फेवरेबल मंथ कंसीडर करेंगे आप। और साथ में जो डिलीवरी का डेट होगा या बुकिंग का डेट होगा, बुकिंग डेट एंड डिलीवरी डेट, ये दोनों केसेस में आपका पर्सनल डे जो होगा वो मैटर करेगा। सो पर्सनल डे शुड बी गुड। जब आप बुकिंग करने जा रहे हो, मंथ तो अच्छा ही है, डे भी अच्छा हो गया और आपका बुकिंग का भी डे अच्छा हो गया और डिलीवरी का भी डेट अच्छा हो गया। सो दिस इज हाउ आप नंबर्स और उनके रिलेशंस को सिंक्रनाइज करोगे। अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, जैसे शादी करना है, तो शादी करने के लिए राइट, इट इज अ मेजर डिसीजन, तो उस केस में आपको पर्सनल ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट दोनों ब्राइड और ग्रूम का, एटलीस्ट दोनों में से किसी का एक का पर्सनल ईयर अच्छा होना जरूरी है। एंटी नहीं हो दोनों का पर्सनल ईयर, दोनों के ईयर्स आपस में टकराने नहीं चाहिए, क्लैश नहीं करने चाहिए। और वो केस में एंटी अवॉइड करना चाहिए, ऑपोजिट तो फिर भी एक बार चलेगा, बट एंटी शुड बी ऑलवेज अवॉइडेड। और जो दोनों का मंथ होगा, कंसीडर करना चाहिए, जो दोनों के लिए फेवरेबल मंथ आएंगे हस्बैंड और वाइफ के लिए, वो मंथ कंसीडर कर सकते हैं। एंड अब देखिए, कई बार क्या होता है, लोग अपने बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली चीजें को कैलकुलेट करते हैं, उसकी तिथि निकालते हैं। सो अगर किसी का बिलीव एस्ट्रोलॉजी कुछ मुहूर्त से रिलेटेड है, तो वो भी मुहूर्त ही होता है, उसको भी एक ऑस्पिशियस ही माना जाता है। तो सम पीपल कैन ऑल्सो कंसिडर दैट एज अ मुहूर्त। सो पर्सनल, मान लीजिए मंथ आपका फेवरेबल आ गया, पर्सनल मंथ आपके हैज पर न्यूमरोलॉजी करेक्ट आ गया, और पर्सनल डे जो होगा वो आपके न्यूमरोलॉजिकली नहीं तो एटलीस्ट आपके एस्ट्रोलॉजिकली करेक्ट आना चाहिए। सो वो मुहूर्त जो है वो एटलीस्ट टैली होना चाहिए, मैच होना चाहिए। सो दिस इज हाउ आप उनकी प्रॉपर एक अलाइनमेंट या सिंक्रोनाइजेशन करोगे नंबर्स की। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना है या कंपनी चेंज करना है, जॉब बदलना है, सो उस केस में पर्सनल ईयर मैटर करेगा। फिर पर्सनल ईयर के साथ में पर्सनल मंथ जो होगा, ज्वाइनिंग का जो मंथ होगा वो मैटर करेगा, और ज्वाइनिंग का जो डेट होगा वो मैटर करेगा। अगर रिजाइन करना है तो रिजाइन करने वाला डेट मैटर करेगा, कौन से दिन आप रिजाइन कर रहे हो, वो डेट जो है या डे जो है वो आपके लिए फेवरेबल होना चाहिए। आपके पर्सनल मंथ के साथ भी फेवरेबल होना चाहिए, आपके ड्राइवर के साथ भी फेवरेबल होना चाहिए। और आपको ऐसे कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, तो एक ऐसा ग्रीन कनेक्शंस लगाना पड़ेगा, ग्रीन कॉरिडोर बनाना पड़ेगा जहां पर वो आपके हर एक जगह पे वो फिट हो रहे हैं। अगर कोई छोटे मोटे डिसीजंस लेना है, किसी से मीटिंग करना है, किसी को कुछ पैसे देना है, किसी से कुछ अपॉइंटमेंट लेना है, पर्सनल ईयर का वेट नहीं करोगे आप, तो इसीलिए आप पर्सनल मंथ और पर्सनल डे, ये आपकी ड्राइवर के साथ में प्रॉपरली अलाइन होने चाहिए, और उस बेसिस पे आप अपने करेक्ट एक डिसीजन ले सकते हो। तो इज इट क्लियर? आई थिंक नाउ एवरीबडी इज क्लियर कि कैसे हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करके इसको आगे बढ़ेंगे। और मेजर डिसीजंस ऑलवेज मेजर, पर्सनल ईयर इज मेजर, तो एनी डिसीजन, जो भी डिसीजन मेजर होगा आपकी लाइफ का, वो हमेशा पर्सनल ईयर से लिंक करके करेंगे, और वो भी इंपॉर्टेंट होगा, मंथ भी इंपॉर्टेंट होगा और डे भी इंपॉर्टेंट। तो जितना ज्यादा आपका ग्रीन सिग्नल रहेगा,
उतना ही आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट भी आएंगे। तो आई थिंक ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया। कल मैं आप लोगों को बता रहा था यूनिवर्सल ईयर के बारे में, और यूनिवर्सल ईयर जो होता है वो सबके ऊपर उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इफेक्ट आता है। सो आपने कोविड देखा, आपने 2023 देखा, आपने अभी मैंने कहा कि नेचर विल करेक्ट, एनी इनजस्टिस विल नॉट प्रिवेल। सो उसका ऑलरेडी सिग्निफिकेंस देखिए, नेक्स्ट ईयर का इफेक्ट आपको अभी से दिख रहा है। मैंने क्या कहा था, अक्टूबर के बाद में आपको वो पीरियड जो है ना, वो आपको आपका एक्टिवेट हो जाता है अगले साल के ईयर का भी। अगला साल जो होगा 2024 जो होगा, वो 2024 विल सम टू 8, यानी कि नो इनजस्टिस, नो इनजस्टिस। और आप देखिए कि हमास के ऊपर कितना बड़ा अटैक हो गया। कंप्लीट डिस्ट्रॉइंग, और नेचर इज ऑल्सो करेक्टिंग वहां पर, कि वहां पर उन्होंने गलत काम किया और उन्होंने इमीडिएटली उसके ऊपर रिटेलिएट कर दिया, एंड दिस हैज क्रिएटेड इनटू अ बिग। 7 नंबर डिसअपॉइंटमेंट भी आ गया, डिसअपॉइंटमेंट भी आ रहा है, एंड एट द सेम टाइम करेक्शन भी हो रहा है, और नेक्स्ट ईयर का इम्पैक्ट अभी से आपको दिखाई दे रहा है। यूनिवर्सल ईयर का इफेक्ट जब सबके ऊपर पड़ रहा है, तो डेफिनेटली हमारे ऊपर और आपके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। शेयर मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है, परचेज के ऊपर इम्पैक्ट आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। हम सबके ऊपर उसका इफेक्ट मिल रहा है, एंड इसी तरह से आपको उसको कंसीडर करना है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट हमारे पे भी आता है। मैंने वही आप लोगों को कल भी बताया कि जो हमारा यूनिवर्सल ईयर होगा, उस यूनिवर्सल का इफेक्ट जो है ना, वो हम सबके ऊपर आता है, और इसीलिए हमें उसे भी कुछ हद तक कंसीडर करना चाहिए। तो उसकी जो क्वालिटी होगी, वो पर्टिकुलर क्वालिटी और उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, वो हमारे पे भी आएगा। तो हमारे अंदर 7 की क्वालिटी, हमारे अंदर 7 की इम्पैक्ट, जो उसकी इफेक्ट होगी, वो हमारे इंडिविजुअल के ऊपर भी आएगी, और सबके ऊपर आएगी उसका इफेक्ट। और अगर आपका पर्सनल ईयर और यूनिवर्सल ईयर दोनों सेम होगा, तो इफेक्ट और बढ़ जाएगा, और एग्रेसिव हो जाएगा, डबल डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। मतलब 2x का मतलब है कि इट विल बी मोर देन एनी अदर पर्सन जिनके लिए वो दोनों नंबर का अलग अलग इफेक्ट है। तो दो अलग अलग रहेगा, तो दोनों का थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट और इफेक्ट मिलेगा। कल मैंने आपसे कहा था कि जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उनका कैसे कैलकुलेशन करते हैं, और आप लोगों को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी ये जानने के लिए कि अगर किसी के पास उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है और उनका कैलकुलेशन करना है, बहुत से लोग आएंगे आपके पास में क्वेश्चन पूछ के कि इनका डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है। उस केस में हम इनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देयर आर टू थिंग्स। पहला, कि अगर उनका पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ ही उनको पता नहीं है, क्योंकि हमें डेट ऑफ पर्सनल ईयर कैलकुलेशन के लिए क्या लगता है, ड्राइवर ड्राइवर लगता है, और उसके लिए हमें डेट ऑफ बर्थ लग गया। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें डेट, मंथ एंड ईयर, ये तीनों फैक्टर्स लगते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि मुझे मेरा ईयर पता नहीं है, 1976 है, 1985 है, 1954 है, अगर किसी को ईयर कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अगर कोई आपके पास आके ये कहेगा कि उनका डेट ऑफ बर्थ जो है, 1 सेकेंड, अगर कोई ये कहेगा कि उनका उनका डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 1978, अगर ये डेट ऑफ बर्थ है, अगर वो कहेंगे कि ये डेट ऑफ बर्थ जो मैं यूज कर रहा हूं, मेरा ईयर जो है, ये मेरा, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर कि ये 78 है या 79 है या 76 है, आई एम अनअवेयर कि ये मेरा राइट है या रॉन्ग है। लेकिन वो ये कहेंगे कि मेरा मंथ और मेरा ईयर, या सॉरी, मंथ और मेरा डेट, डेट एंड मंथ, ये दोनों मेरा श्योर हूं मैं, आई एम श्योर कि ये करेक्ट है। अगर वो ये कहते हैं कि ये करेक्ट है, तो आपका अगर ये श्योर है, ये श्योर है और ये श्योर नहीं है, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, यूज नहीं करोगे। आप वो यूज नहीं करोगे, क्योंकि हमारे को कैलकुलेशन के लिए जो चाहिए वो क्या चाहिए, डेट, मंथ एंड पर्सनल ईयर का नंबर, ईयर करेक्ट। तो हमारे पास में ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, विच मीन्स कि हम इनका पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं। एम आई करेक्ट कि नहीं? ये रॉन्ग है, ये उनके पास में करेक्ट नहीं है। लेकिन ये दोनों राइट होने की वजह से हम पर्सनल ईयर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डू यू अग्री? हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल ईयर का फॉर्मूला। आई गिव यू एन एग्जांपल कि कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 20/06/1976, ये उनको श्योर नहीं है कि ये राइट है या रॉन्ग है। अब हमको इनका पर्सनल ईयर 23 कैलकुलेट करना है, 2023 कैलकुलेट करना है। हम क्या कर सकते हैं, हम 20/06
2023, इसको हम टोटल कर देंगे, कितना आएगा? 7 7 और 6 13 14 15, अब ये 15 आ गया 6, हमको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, हमको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। विच मीन्स कि अगर ये इनका 76 होता या 78 होता या 79 होता, इट वुड नॉट मैटर, क्योंकि हमें कैलकुलेशन के लिए हमें सिर्फ डेट और मंथ चाहिए। इज इट राइट? हमें डेट और मंथ चाहिए, विच मीन्स कि ऐसे लोगों का जिनका ईयर हमें नहीं पता है, हम पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो श्योर होने चाहिए कि ये राइट है। उसमें अब इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, मे बी मे नॉट भी नहीं होना चाहिए। और वो केस में हम ये फॉर्मूला, हमको ईयर की जरूरत नहीं है, और हम अपना रेगुलर जो पर्सनल ईयर का फॉर्मूला है, अब इसका ड्राइवर क्या होगा? इनका ड्राइवर 2 होगा, तो 6 का रिलेशन हम 2 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मतलब कि हमारे लिए पर्सनल ईयर, मंथ और डेट कैलकुलेट करना इनके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को ये श्योर नहीं है कि उनका डेट और मंथ राइट है या नहीं है, मे बी दे आर नॉट श्योर, मे बी उनको पता नहीं 19 था, 17 था, 16 था, 18 था, 5th मंथ था, 6th मंथ था, उनको नहीं पता, ईयर कंफर्म पता है, डेट और मंथ में कंफ्यूजन है, तो उस केस में हम ये वाला पर्सनल ईयर का फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि कंफ्यूजन जब है, क्लियरिटी नहीं है, डाउट अगर क्लियर नहीं है, सो उस केस में आप उसको नहीं अप्लाई कर सकते। सिमिलरली, अगर पूरा डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता है, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, या नहीं है डेट ऑफ बर्थ, अज्यूमिंग के डेट ऑफ बर्थ ही नहीं मालूम है, बट इट शुड बी अ रियल केस सिनारियो, इट शुड नॉट बी कि मेरे को मालूम है और मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, देन इट विल नॉट बी गुड। न्यूमरोलॉजी या कोई भी एनर्जी जो है ना, वो तब काम करती है जब यू आर नॉट बायस्ड, व्हेन यू आर नॉट बायस्ड। और इसीलिए हमें कोई भी चीजों को इन प्रॉपर अलाइनमेंट टू द एनर्जीज, इन प्रॉपर अलाइनमेंट टू आवर मेडिटेशन एंड आवर सिक्स सेंस, वी हैव टू डू द कैलकुलेशन। तो हमें कोई भी चीज मालूम होके अज्यूम नहीं करना है कि नहीं मालूम है। हमें पता है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, अगर मुझे पता है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है और मैं अज्यूम करूं कि मुझे नहीं पता है, इसीलिए देखिए किसी कोई डेथ पर्सन जो मर जाता है, उसका कभी कुंडली नहीं दिखाया जाता है। आपने सुना होगा कि उसकी कुंडली को भी पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। और क्यों? क्योंकि जब आप किसी मरे हुए इंसान की कुंडली दिखाओगे, तो वो उसको अच्छा नहीं माना जाता है, इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड। और इसीलिए जब हमें कोई चीज पता है, उस चीज का हम कभी आंसर नहीं ढूंढते हैं, उस चीज का हम कभी कैलकुलेशन नहीं करते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आप इसको और आगे परस्यू करना चाहते हो तो ये रूल आप हमेशा याद रखिएगा। सो किसी भी चीज को हम तब जानते हैं या सीखते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, जिस मेथड को जब हम यूज करते हैं, जब वो मेथड के बारे में जो 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 उसका राइट फॉर्म है वो फॉलो करना जरूरी है। अगर आपको पता है कि इनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, उस केस में आप उनको उस मेथड से यूज कर सकते हो। तो अज्यूमिंग अज्यूमिंग कि किसी का डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है या डेट और मंथ क्लियर नहीं है, सो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम ये कैलकुलेशन यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ। क्या नाम है इसका? प्रिडिक्शन विदाउट डीओबी, प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ, जिसके अंदर हमें पता नहीं है कि उनका डेट और मंथ, प्रिसाइजली डेट और मंथ करेक्ट है या नहीं है, या डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है। और उसके लिए हमने कहा ना कि जिसका कोई नहीं होता है, उसका कौन होता है? ऊपर वाला। ऊपर वाला उसका कुंडली बनाएगा, ऊपर वाला उसका सारा कैलकुलेशन बनाएगा, और उसकी कैलकुलेशन जो होगी, वो कैलकुलेशन आपकी कैलकुलेशन बनेगी। तो जिसका कोई नहीं होगा, ऊपर वाला होगा। इसका मतलब कौन देख रहा है उसको? वो यूनिवर्स देख रहा है। यूनिवर्स, वो यूनिवर्स का बेटा है, यूनिवर्स का बच्चा है, या यूनिवर्स इज गोइंग टू ट्रैक द डे इन डे आउट वर्किंग या प्रिडिक्शंस। तो जिसका कोई नहीं होता है, नहीं होता मतलब जिसका कोई भी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है या मालूम है, तो उसका, हमारा जो यूनिवर्सल ईयर है, वो यूनिवर्सल उसका बन जाता है, उसका पर्सनल ईयर। गेटिंग इट? एवरीथिंग इज वेरी सिंपली एक्सप्लेन। यूनिवर्सल ईयर का टोटल आपका आएगा 7, यूनिवर्सल ईयर का टोटल आएगा 7, और 7 जो है ये इनका पर्सनल ईयर है। अब आप बोलोगे कि इनको ड्राइवर तो पता नहीं है, कंपेयर किससे करेंगे? ड्राइवर पता नहीं तो कंपेयर किससे करेंगे? आप कंपेयर किसी से नहीं कर सकते हो। 7 का जो फॉर्मूला है, 7 का जो फैक्टर है, वो उनका कंपैरिजन है। तो जो 7 का रूल है, वो रूल फॉलो करेंगे वो इनके लिए। सो 7 का इनके लिए जो भी रूल है, डिसअपॉइंटमेंट से लेके, सबैटिकल लीव से लेके, स्पिरिचुअलिटी से लेके, नॉलेज, एजुकेशन, जो भी मैंने आपको बताया है,
वो सारा फैक्टरिंग इनके लिए 7 के लिए चलेगा। यूनिवर्सल इज गोइंग टू सपोर्ट, यूनिवर्स इज गोइंग टू सपोर्ट। तो ये इनका पर्सनल ईयर हो गया। पर्सनल मंथ का फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर पाओगे ऑटोमेटिकली, बिकॉज अगर आपने यूनिवर्सल ईयर से आपने पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर लिया, तो पर्सनल मंथ क्या है? पर्सनल मंथ इज इक्वल टू, पर्सनल मंथ इज इक्वल टू आपका मंथ का नंबर, मंथ नंबर। तो एक मिनट, इसको मैं क्लियर करके बताता हूँ। सो पर्सनल ईयर इज इक्वल टू 2023, तो इनका ये 7 आ जाएगा। अब पर्सनल मंथ क्या होगा? पर्सनल ईयर प्लस मंथ का नंबर। सो फॉर एग्जाम्पल अगर इनका 7 अगर आ गया और मंथ इनका अक्टूबर है, तो अक्टूबर कितना है? 7 + 10 इज इक्वल टू 17, मतलब हो गया 8। और आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक प्रिडिक्शन के बारे में बात कर रहा था मैं हमस के ऊपर अटैक की बात कर रहा था। पर्सनल मंथ यूनिवर्सल का क्या होगा? 8, और 8 पे ही अटैक हुआ। इनजस्टिस, 8 पे ही अटैक हुआ। कौन से मंथ में अटैक हुआ? अक्टूबर मंथ में। और अक्टूबर इज यूनिवर्सल मंथ, पर्सनल मंथ 8। आप देखें कैसे सिमिलैरिटी कनेक्ट होती है, विच मीन्स अगला साल जो होगा वो भी 8 आने वाला है। और उसने इफेक्ट अपना 8 मंथ पे डायरेक्टली उसने अटैक कर दिया कि एनीथिंग विच वेंट रॉन्ग अगेंस्ट इट। अब देखिए वहां पे बच्चों को मारा, बच्चों के ऊपर बच्चों को कट, आई डोंट वांट टू से ऑल दैट। तो आपने देखा और उसका रेपरकशन इमीडिएट मिला आपको, इंस्टेंट। शनि क्या है? कर्म फल दाता, इमीडिएटली उसके ऊपर अटैक करवा दिया, विदाउट एनी प्लानिंग। सो नंबर्स विल नेवर लाई एंड दिस विल गो अप। ये एग्रेसिव होगा, अगले मंथ में और एग्रेसिव हो जाएगा। अगले मंथ 9 होगा, एक्चुअल वॉर विल हैपन इन नेक्स्ट मंथ। अभी तो सिर्फ ग्राउंड वर्क हो रहा है। नंबर 9 आएगा जो एक्चुअल डिस्ट्रक्शन का मंथ है, एंड देन इट विल स्लो इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। क्योंकि जब नंबर 1 आएगा वो कंट्रोल करेगा, या वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी करा देगा, और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। इट कैन गो ईदर वे। सो अल्टीमेटली जिसका कोई नहीं होता ऊपर वाला। तो हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो पर्सनल ईयर अगर आपने किसी का कैलकुलेट कर लिया, तो पर्सनल मंथ आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। और पर्सनल मंथ आपने कैलकुलेट किया तो पर्सनल डे भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो बहुत ही सिंपल इजी मेथड्स हैं। अगर आप कंफ्यूज होते हो कुछ और देख के, कहीं और से सुन के, तो देन यू विल कॉम्प्लिकेट योर ओन सेल्फ। बट यहाँ पर आपके सारी कैलकुलेशन विल गो करेक्ट। कोई और जगह पे जाके कुछ देखने की जरूरत नहीं है। प्रिडिक्शंस आपकी एकदम एक्यूरेट आएगी। मैं आप लोगों को बता रहा था कि स्टूडेंट्स स्टार्ट डूइंग प्रिडिक्शन अबाउट क्रिकेट मैचेस एंड स्पोर्ट्स, ये सब चीजें इसी टॉपिक से निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ कि कैसे क्रिकेट की या कोई भी मैच की कैसे कोई भी मैच का हम प्रिडिक्शन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले चाहिए यूनिवर्सल ईयर। यूनिवर्सल ईयर जो है 2023 चल रहा है, विच इज इक्वल टू 7। जो कंट्री के साथ में मैच हो रहा है, जो कंट्री के साथ में मैच हो रहा है, तो इंडिया का एक जब आप टोटल करोगे, अभी आपको सीखने को मिलेगा, इस इंडिया का जो भी एक नंबर आएगा, इंडिया इज इक्वल टू लेट्स से फॉर एग्जांपल 3 नंबर। सो इंडिया इज 3, लेट्स से पाकिस्तान, ये आपका आ गया 7 नंबर। पाकिस्तान इज इक्वल टू 7 नंबर। आपको आगे ये भी सिखाऊंगा मैं। पाकिस्तान इज 7। आपको एक इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इंडिया और पाकिस्तान लड़ाई करते हैं। इंडिया इज आई 1, पाकिस्तान इज 8, दोनों इज एंटी। अगर आप भारत भी कर दोगे तो भी ये 2 हो जाएगा, तो भी एंटी रहेगा। दुश्मन दुश्मन ही रहने वाला है, दोस्त नहीं होगा। सो नाउ यू नो हाउ क्लोजली नंबर्स हैव लॉट ऑफ कनेक्शन। चाइना इज चाइना इज आई थिंक उनका भी कुछ ऐसे ही है जो गड़बड़ वाला है। जापान इज 7, बट जापान 7 इज कमिंग फ्रॉम 16। पाकिस्तान 7 इज कमिंग फ्रॉम 25 और समथिंग, नहीं आई थिंक कुछ तो ऐसे ही कनेक्शन है। आई एम नॉट श्योर, मैं वो देखना पड़ेगा। बट इंडिया के साथ इनका कनेक्शन इसलिए अच्छा है बिकॉज जापान इंडिया का रिलेशन इज बिकॉज ऑफ दी दे आर ऑल्सो ही इज ऑल्सो 1, ही इज ऑल्सो 1। लेटर स्टार्टिंग 1 1। तो आई एम डाइग्रेसिंग फ्रॉम दिस टू नेम न्यूमरोलॉजी। अभी उसके बाद में आएंगे, वापस आपको सिखाऊंगा। अल्टीमेटली आपको मैंने थोड़ा सा एक जस्ट एक झलक दिखाया कि कैसे नंबर्स एक्ट करते हैं, कैसे नंबर्स ट्रीटमेंट हमको देते हैं। क्या मैं कह रहा था आपको कि अगर किसी कंट्री का अगर आपको कैलकुलेशन करना है, तो लेट्स से कि अगर 2023 में मैच हो रहा है,
2023 इज इक्वल टू 7, और इसका अगर हमें अक्टूबर मंथ लेना है तो अक्टूबर क्या होगा, 7 + 1 इज इक्वल टू 8 पर्सनल मंथ। अब आपका इंडिया का जो मैच हो रहा है, उस इंडिया के मैच का पर्सनल डे आप कैलकुलेट करोगे क्या है, पर्सनल डे। और पर्सनल डे जो है वो आपका इंडिया के साथ में कैसा जा रहा है, उसका रिलेशन कैसा जा रहा है। हाउ इज द रिलेशन बिटवीन द नंबर इंडिया, इंडिया का टोटल एंड पर्सनल डे का टोटल, पर्सनल डे का टोटल। लेकिन ये पर्सनल डे के लिए आपको यूनिवर्सल ईयर कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर्सनल मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर्सनल डे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो आपका इंडिया के साथ में जो कनेक्शन होगा, अकॉर्डिंग टू दैट आपका रिजल्ट जो है, फेवर जो है, उसी के अकॉर्डिंगली आएगा, उसी के अकॉर्डिंगली आएगा। और जब दोनों बैलेंस होगा तो आपको जाना पड़ेगा आपकी गट फीलिंग पे। दोनों में से आपको आपका गट फीलिंग क्या बोल रहा है, कौन सा जीतेगा। अगर दोनों सेम आएगा, दोनों इक्वल आएगा, दोनों गुड आएगा, दोनों बैलेंस्ड आएगा, देन योर गट्स विल टॉक अबाउट द राइट सोल्यूशन। होता है ना, हम लोग पेंडुलम दिखाते हैं कि किसके तरफ जाएगा, सो पेंडुलम गिव्स यू द राइट आंसर। तो हमारा हमारा गट्स जो है वो भी हमें राइट आंसर देता है। अगर हमने करेक्टली प्रिडिक्शन करने के लिए अपना मेडिटेशन किया, थोड़ा सा हम लोग अर्ली जल्दी उठ के हमने प्रिडिक्शन किया, हमने हमने मेडिटेशन किया, तो हमारा जो सिक्स सेंस है वो भी एक्टिवेट होता है। तो मुझे लोग पूछते हैं कि सर आपकी एक्यूरेसी लेवल इतनी ज्यादा क्यों होती है, बिकॉज देर इज लॉट मोर देन प्रिडिक्शन ऑल्सो, देर इज लॉट मोर देन न्यूमरोलॉजी ऑल्सो, जिसमें कि आप कितने स्पिरिचुअल हो, आप कितना गॉड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, आप कितना मेडिटेशन करते हो, आप कितना कॉन्सेंट्रेशन करते हो, ये आपकी सिक्स सेंस को एक्टिवेट करेगा। तो जहां पर आप बीच में आके फंसोगे ना, तो वो आपको अचानक से उसका आंसर मिल जाएगा थ्रू योर इनर सेंस, एंड दैट विल हेल्प यू फॉर प्रिडिक्शन। तो इसीलिए जितना आप नॉन बायस्ड रहोगे और जितना आप ऑनेस्टी से चीजों को करोगे, उतना ज्यादा आपका इंस्टिंक्ट एक्टिवेट होगा। और जब इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो गया तो आपको डेट ऑफ बर्थ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही बता दोगे किसी के बारे में। बट आई एम नॉट सेइंग कि यू डू दैट, यू विल गेट दैट फीलिंग फ्रॉम विद इन, वो आपको अंदर से एक अलग सी फीलिंग आनी चालू हो जाएगी। सो इस तरह से लोग प्रिडिक्शंस करते हैं। आगे आपको बताऊंगा। सो दिस इज हाउ यू विल डू द कैलकुलेशन। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पर। जैसे 2023 में ये मैच हो रहा है, कहाँ पर मैच हो रहा है ये, इंडिया के अंदर मैच हो रहा है, राइट। अभी मैच कहाँ हो रहा है, इंडिया के अंदर मैच हो रहा है। सब कंट्री के लिए इंडिया इज कॉमन, और इंडिया के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इंडिया का नंबर आता है आई थिंक 3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इंडिया इज नंबर 3 अगर हम कैलकुलेट करेंगे। इसका यूनिवर्सल ईयर इज 7। देखिए 3 and 7 दे आर फ्रेंडली, तीनों मैच जीता इंडिया। मेन मैच पाकिस्तान को इंडिया ने हराया, आप ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने हराया। ऑल दिस हैज लॉट ऑफ रोल टू प्ले। अब ये जो 3 है, ये जो आपका यूनिवर्सल ईयर आ गया। अब मैच कौन से डेट पे हो रहा है, सो पर्सनल ईयर प्लस पर्सनल मंथ प्लस पर्सनल, सो दैट इज इक्वल टू पर्सनल डे, दैट विल बी इक्वल टू पर्सनल डे। इसका फॉर्मूला आप लगाओगे और पर्सनल डे निकालोगे। तो जो पर्सनल डे का नंबर आएगा वो आपके इंडिया के साथ में और आपके यूनिवर्सल ईयर के साथ में कैसा रहेगा। हाउ विल इट बी, मेनली इट विल बी विद द इंडिया नंबर, इंडिया नंबर। तो ये अगर फ्रेंडली होगा तो आपका मैच जीतने का चांसेस ज्यादा रहेगा इंडिया का, ज्यादा इंडिया का। अब इसके अंदर आपको कंट्री का भी नंबर निकालना पड़ेगा। कंट्री लेट से पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का नंबर अगर मान लीजिए टोटल आ रहा है 7, तो 7 का रिलेशन जो है पर्सनल डे के साथ कैसा है, और 7 का रिलेशन जिस कंट्री में मैच हो रहा है उस कंट्री के नंबर के साथ कैसा है, उस कंट्री के नंबर के साथ कैसा है। एंड दैट विल डिसाइड कि वो मैच किसके फेवर में जाएगा, वो पाकिस्तान के फेवर में जाएगा या ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जाएगा। तो अगर दो टीम है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पर। एक ले लेते हैं पाकिस्तान और यहाँ ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ये दो कंट्री है। इन दोनों का, इन दोनों के लिए 2023 ये इनका भी 7 आएगा पर्सनल ईयर, और 2023 इनका भी 7 आएगा पर्सनल ईयर, करेक्ट। इनका पर्सनल मंथ कैलकुलेट करना होगा। तो पर्सनल मंथ कभी आ रहा है, मैच इज प्ले गेटिंग प्लेड इन अक्टूबर, तो 7 + 10 इज इक्वल टू, हम राउंड फिगर ले लेते हैं एग्जैक्टली 8, ये 8 हो गया। इनके लिए भी पर्सनल मंथ इज इक्वल टू 8। अब पर्सनल डे इनका भी और पर्सनल डे इनका भी। अब लेट्स से कि इनका पर्सनल डे जो आ रहा है 7 + 8 +
अज्यूम करते हैं कि इनका पर्सनल डे 5 आ रहा है, 5 आ रहा है इनके लिए, तो इनका पर्सनल डे नहीं, सॉरी, द डेट इज कमिंग 5 टोटल। अगर आप जैसे आज का डेट क्या है, आज का डेट क्या है, 18 अक्टूबर 2023, सबको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 7 8 9 17 और ये हो जाएगा 8, तो हम इसको 8 कंसीडर करते हैं, वी आर कंसीडरिंग 8 कंसीडर करते हैं। सो कितना हो गया, 8 8 16 और 16 और 23 इज इक्वल टू 5। इनका भी 5 आएगा और इनका भी 5 ही आएगा, डेट विल नॉट चेंज फॉर बोथ ना, दोनों के लिए सेम डेट होगा। लेकिन ये जो 5 है, ये जो 5 और ये जो 5 है, इसका रिलेशन पाकिस्तान के नंबर के साथ कैसा है। लेट्स से कि अगर पाकिस्तान का नंबर आता है 5, पाकिस्तान का नंबर है 7, पाकिस्तान का नंबर है 7 और ऑस्ट्रेलिया का नंबर है, आई डोंट नो कितना आता है, ऑस्ट्रेलिया इज 4 आई गेस, 4, ऑस्ट्रेलिया का टोटल अगर आप करोगे तो 4 आता है। इस सब अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है ना, इसके लिए आपको पता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के लेटर्स को ऐड करोगे तो उसका टोटल 4 आएगा। ऑस्ट्रेलिया एडिंग ऑल लेटर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया विल टेक यू टू 4 नंबर, और पाकिस्तान एडिंग ऑल नंबर्स विल टेक यू टू 7 नंबर। सो ये जो 5 है 7 के साथ और ये जो 5 है 4 के साथ, किसके साथ ज्यादा फेवरेबल होगा, ऑब्वियसली 5 का 5 के साथ ज्यादा फेवरेबल है। सो चांसेस पाकिस्तान के मैच जीतने का जो है वो ज्यादा होगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द प्रिडिक्शन। सो अभी मैंने क्या है कि आपको नाम के ऊपर सिखाया नहीं है, इसलिए यू आर गेटिंग लिटिल बिट कंफ्यूज, बट वो जब टॉपिक आएगा तो हम उसके अंदर बात करेंगे। उसके अंदर आप कंट्री भी कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन सी कंट्री किसके लिए फेवरेबल होगी, नॉन फेवरेबल होगी, तो वी विल कम टू दैट टॉपिक लेटर। बट अभी हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको यूनिवर्सल ईयर से ही कैलकुलेट करना होगा जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ। ऑल क्लियर, करेक्ट एवरीबडी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि कैसे यूनिवर्सल ईयर का कैलकुलेशन होगा, कैसे किसी के। सो लेट्स नॉट गेट इनटू द प्रिडिक्शन मोड, क्योंकि उस पर हम बाद में भी आ सकते हैं, अभी हम इन टॉपिक को समझते हैं, बिकॉज अदरवाइज आप डाइग्रेस करोगे पूरी की पूरी टॉपिक को कहीं और ले जाके। सो अभी आपको मैं प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन बता रहा हूँ, और वो मैंने आपको, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि कैसे प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ होता है। तो क्या होगा, आपका बेस विल बी योर 2023 और वो उसका बन जाएगा पर्सनल ईयर। फिर उसके बाद में आपको पर्सनल मंथ कैलकुलेट करने के लिए पर्सनल ईयर प्लस जो आपको फॉर्मूला मैंने बताया, और वो हिसाब से आपको पर्सनल डे कैलकुलेट करना है, और उसके लिए आपका ड्राइवर जो होगा वो उसका यूनिवर्सल ईयर होगा। यूनिवर्सल ईयर जो रहेगा वो आपका मेजर फैक्टर रहेगा, और जो नंबर रहेगा उसके साथ में, तो पर्सनल मंथ को आप किसके साथ कंपेयर करोगे, पर्सनल ईयर के साथ कंपेयर करोगे, और पर्सनल डे को भी आप कंपेयर करोगे पर्सनल ईयर के साथ में। और इस तरह से आपका प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ किसी की भी आप कर सकते हो ऑन अ फिंगर टिप, बट जिसका डेट ऑफ बर्थ आपको पता है ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हो। यू कैन नॉट हैव टू थिंग्स अप्लाइंग फॉर वन आंसर, और वो जब कि आपको ऑलरेडी पता है। सो दैट इज वाई यू कैन नॉट बी अनबायस्ड टू योर ओन सेल्फ। ये अगर आपने अपने आप को अनबायस किया तो देन तो फिर देन यू आर नॉट लर्निंग, यू आर जस्ट मैनिपुलेटिंग थिंग्स, तो वो मैनिपुलेशन यहाँ नहीं हो। इसीलिए अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो ही ये कैलकुलेशन आपको करना है। सो दिस कवर्स आपका प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो। वेन यू नो द डेट ऑफ बर्थ, लेकिन उसमें आपको मंथ और डेट आपको पता है, ईयर कंफ्यूज्ड है, ईयर में कंफ्यूजन है, तो उस केस में आपको नॉर्मल प्रिडिक्शन का टॉपिक, जो हमारा नॉर्मल फ्यूचर ट्रेंड का टॉपिक है, वही अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है मंथ और डेट के अंदर, तो आप प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ वाला कैलकुलेशन अप्लाई करोगे। एम आई करेक्ट? सबको समझ में आ गया? चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट पार्ट जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं, लास्ट पार्ट ये है कि आपको मैंने फ्यूचर ट्रेंड के अंदर, फ्यूचर ट्रेंड के अंदर मैंने आप लोगों को, सबसे पहले आप लोगों को मैंने पर्सनल ईयर सिखाया, फिर पर्सनल मंथ सिखाया, पर्सनल डे सिखाया, फिर उसके बाद में मैंने आप लोगों को यूनिवर्सल ईयर सिखाया, फिर उसके बाद में मैंने आपको प्रिडिक्शन विदाउट डीओ भी मैंने सिखाया। अब इसके अंदर एक और पार्ट है, और इनका रिलेशन कैसे जोड़ना है वो भी मैंने बताया। अब इसके अंदर एक और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ब्लेसिंग ईयर। ब्लेसिंग ईयर, आपने देखा होगा कुछ लोग आपको बोलेंगे कि आपका ये पर्टिकुलर ईयर ऐसा आएगा जो आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देगा, यू विल ग्रो वेरी गुड इन लाइफ, और वो आपके हर
हर एक 9 साल के अंदर 10वें साल में एक बार आता है। वो भी एक ऐसा टाइम आता है जो आपके हर 10 साल में एक ऐसा पीरियड आएगा, 1 ईयर विल कम वेयर वो आपके कुछ फेवरेबल रिजल्ट्स देने के लिए आता है, फॉर समथिंग गुड फॉर योरसेल्फ। और इसीलिए उसे कहते हैं हम ब्लेसिंग ईयर। ब्लेसिंग ईयर बेसिकली डिसाइड होता है आपकी ड्राइवर नंबर से रिलेट होके। ड्राइवर नंबर जो होता है उससे वो कनेक्ट होता है, और ब्लेसिंग ईयर विल सरपास योर एक्चुअल पर्सनल ईयर का रिजल्ट ऑल्सो। सो वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल में एक बार आता है, 9 ईयर के बाद में एक बार आता है। और उसका बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। जब आपका जब आपका रनिंग एज किसको बोलते हैं? जो आपका एक्चुअल ईयर चल रहा है, रनिंग ईयर चल रहा है। सो 30th ईयर चल रहा है, 31st ईयर चल रहा है, 32nd ईयर चल रहा है, 47th ईयर चल रहा है, 48th ईयर चल रहा है। तो जो रनिंग एज होता है उस एज से वो कनेक्ट होता है। विच मीन्स, जैसे मान लीजिए कि किसी ने अपनी जून के अंदर, अभी अभी अक्टूबर चल रहा है ना, तो अक्टूबर अक्टूबर 15 को अक्टूबर 15 को किसी का 45 ईयर्स कंप्लीट हो गया। कभी अक्टूबर 15 को 45 ईयर्स कंप्लीट हो गया, मतलब उसने अपना बर्थडे मनाया, रात को केक काटा, तो कौन सा ईयर स्टार्ट हो गया? 46th ईयर इज रनिंग, राइट? अब ये कंप्लीट हो गया, अब ये एक्टिव हो गया। सो 46th ईयर रनिंग का मतलब है कि अक्टूबर 16 से उसका 46th ईयर रनिंग हैज स्टार्टेड। और वो कब तक चलेगा? अक्टूबर 16 से, लेट्स से कि अगर 2023 है, तो अक्टूबर 17 से लेके 2023 से लेके अक्टूबर 15 2024 तक उसका 46th ईयर विल बी रनिंग। एंड वो कब कंप्लीट हो जाएगा? 15 अक्टूबर 2024 को 47 कंप्लीट, 48 स्टार्ट। सो जो रनिंग रहता है एज, जो रनिंग ईयर होता है उसको हम बोलते हैं, उसमें से कैलकुलेशन निकलता है ब्लेसिंग ईयर का। वो आपके मंथ से स्टार्ट होता है, आपकी डेट से स्टार्ट होता है, बर्थ डेट, बर्थ मंथ, उससे वो दोनों कनेक्ट होता है। और वो कैसे आप देखोगे कि कौन सा आपका योर ओन रनिंग ईयर, ब्लेसिंग ईयर्स क्या है और कौन सा आपका रनिंग ईयर चल रहा है वो। सो जो आपका नंबर ड्राइवर का है, वॉट एवर इज योर ड्राइवर नंबर, वो इक्वल, अगर वो पर्टिकुलर नंबर, अगर आपका रनिंग ईयर का टोटल सिंगल डिजिट निकलेगा, महारूल अगर वो सेम निकल के आएगा, तो वो आपका ब्लेसिंग ईयर होता है। आई गिव यू एन एग्जांपल। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 46, अगर किसी का ड्राइवर नंबर इज इक्वल टू 1 और 45th कंप्लीटेड, 46 स्टार्टेड। अब 46 को टोटल करोगे तो ये क्या आएगा? 1 आएगा, करेक्ट? 46 को टोटल करोगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? अब ये जो 1 है इज इक्वल टू 1 ड्राइवर। मतलब क्या हुआ कि जिसका भी ये डेट ऑफ बर्थ है और इनका मान लीजिए कि 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, सो 15 अक्टूबर से लेके 2023 टू 14 अक्टूबर 2024 इनका ब्लेसिंग ईयर 1 चल रहा है, ब्लेसिंग ईयर चल रहा है उनका, बिकॉज वो 46 रनिंग एज है। 46 का मतलब हो गया इज इक्वल टू 1, और वो 1 जो है इनकी ड्राइवर के साथ में मैच हो रहा है। सो इक्वल टू द ड्राइवर नंबर अगर होगा, इक्वल टू द ड्राइवर नंबर, वो आपका ब्लेसिंग ईयर फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर दैट एंटायर 1 ईयर। अब हो सकता है कि इनका एक्चुअल में पर्सनल ईयर चल रहा है 8, हो सकता है इनका पर्सनल ईयर एक्चुअली, अभी दो चीजें, आपको दो चीजों को मैनेज करना है अभी यहाँ पे। पर्सनल ईयर 8 रनिंग है, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर पर्सनल ईयर 8 चलेगा, पर्सनल ईयर 8 चलेगा जनवरी टू दिसंबर। लेकिन जैसे अक्टूबर आएगा, नंबर 1 विल गेट एक्टिवेटेड। क्यों? क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो ये 3 मंथ है वो पर्सनल ईयर 8 रहेगा, लेकिन उनका ब्लेसिंग ईयर भी साथ में कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा। सो अक्टूबर ऑनवर्ड्स टिल नेक्स्ट ईयर अक्टूबर, जब उनका पर्सनल ईयर भी 2 रहेगा, उनका ब्लेसिंग ईयर विल बी रनिंग। और वो पीरियड इनको एलिवेट करेगा, उनको राइज करेगा, उनको इंप्रूवमेंट देगा, उनको सक्सेस दिलाएगा, ग्रोथ दिलाएगा। ये नंबर 1 के लिए है। सिमिलरली अगर हमने बात किया किसी का ड्राइवर नंबर 2 है, तो 2 के लिए उनका जब सेकेंड नंबर वाला आएगा 2, सो अगर किसी का, अगर मान लीजिए
29th ईयर चल रहा है इज इक्वल टू 2. नाउ दिस 2 इज इक्वल टू दिस 2. सो दिस 29th रनिंग ईयर जो 2 आ रहा है, ये भी 2 बनता है और ये भी 2 है. सो इच इज इक्वल टू 2. सो ये 2 इनका 29th ईयर जो रनिंग होगा, इनका ब्लेसिंग ईयर होगा. सबके लिए 1 की बात नहीं कर रहा हूं. आपकी ड्राइवर का जो नंबर होगा, वो नंबर से आपका ब्लेसिंग ईयर निकल के आएगा. अगर किसी किसी का 70th ईयर रनिंग है, 70th ईयर जो कि 7 होगा, और किसी का ड्राइवर नंबर अगर 7 होगा, तो 7 के साथ 7 का 70th ईयर उसका जो होगा, वो एक अच्छा ईयर होगा, इंप्रूवमेंट या प्रोग्रेस वाला ईयर होगा. इस ईयर में ये कुछ अच्छा काम करेंगे. बच्चे की शादी कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ ग्रोथ आ सकता है, कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब स्टार्ट कर सकते हैं. तो ये इन्फ्लुएंस करेगा. ब्लेसिंग ईयर जो है वो आपके पर्सनल ईयर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इन्फ्लुएंशियल बन जाता है, वो ज्यादा पावरफुल बन जाता है. वो ओवरलैपिंग मंथ्स में भी आ सकता है. एक ही साल में आपका ब्लेसिंग ईयर और यूनिवर्सल ईयर भी आ सकता है. और हो सकता है कि आपका 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए भी अगर हो सकता है कि वो ब्लेसिंग ईयर रहेगा और उस कैरी फॉरवर्ड होगा इन द नेक्स्ट ईयर के अंदर भी. सो हर एक ड्राइवर, हर एक नंबर का ब्लेसिंग ईयर होता है. हर एक नंबर का ब्लेसिंग ईयर होगा. 1 का ब्लेसिंग ईयर क्या होगा? 1 का ब्लेसिंग ईयर होगा पहले 10th, फिर उसके बाद में होगा आफ्टर दैट इट विल बी 19th, फिर उसके बाद में कौन सा ईयर होगा? तो एवरी 10th ईयर वो आएगा. हर 10वें साल में वो ईयर आएगा. सो 10th, फिर 19, फिर 28, फिर 37, फिर 46, फिर 55 एंड सो ऑन एंड सो ऑन. सिमिलरली अगर 2 की बात करेंगे, तो 2 का पहला क्या आएगा? अब 10 साल के नीचे तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, बिकॉज उसमें क्या वो प्रोग्रेस करेंगे. बच्चे के लिए एजुकेशन कब से स्टार्ट होता है? 15 साल 14 साल के बाद में. इसीलिए हमको 10 साल के बाद वाला देखना चाहिए. तो इनके लिए क्या आएगा? सबसे पहले 11 होगा, फिर उसके बाद में 20 होगा, फिर उसके बाद में 29 होगा, फिर 38 होगा, फिर 47 होगा, फिर 56 होगा, फिर 65 होगा. दिस इज द रनिंग ईयर. अब 2 के लिए 3 क्या क्या होगा? 3 के लिए होगा, फर्स्ट विल बी 12, देन विल बी 30, देन विल बी 39, देन विल बी 48, 57, 64, 66, फिर कितना आएगा? 66, फिर 75. सो ऐसे करके अब 75 के बाद में आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो उसके बाद का क्या कैलकुलेशन करना है आपको. सो हर एक नंबर का सेम वे में ही कंसिडर होगा. अब आपको ये देखना है कि उनका कौन सा रनिंग ईयर चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का 29th रनिंग ईयर चल रहा होगा, तो या तो उसकी शादी हो जाएगी, या तो उसको कोई नया जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, वो या तो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. जो भी उनके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, वो उस साल में वो कर सकते हैं, उनके लिए वो फेवरेबल होगा. इट इज ओनली फ्रॉम द फेवरेबल पॉइंट ऑफ व्यू. ब्लेसिंग बोला गया है. इट इज नॉट एनीथिंग एल्स बट ओनली ब्लेसिंग. अब 38 टू 47 का जो एज होगा, उस ईयर एज में वो सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे. इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ईयर 38 एंड इट विल गो टिल द एज, सॉरी 74 हो, 74 इस केस में होगा. 74 इस केस में होगा, 11 के केस में. सो अकॉर्डिंगली इनका बीच में कुछ बोलते हो ना, तो इट कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट्स. सो यहाँ पर आपका जो भी नंबर आएगा, सो दिस ईयर टू दिस ईयर लगभग इनके लिए कोई ना कोई ग्रोइंग फेज रहेगा. इनके ग्रोइंग फेज कब रहेगी? इनकी ग्रोइंग फेज जो रहेगी वो इस पीरियड से इस पीरियड तक रहेगी. और ऑब्वियसली 48 में इनका कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करेंगे. उसके बाद में 57 में कुछ ना कुछ वो बहुत बड़ा करेंगे. अब अगर किसी का जनवरी में स्टार्ट होता है मंथ, तो जनवरी टू जनवरी चलेगा. अगर किसी का फरवरी में स्टार्ट होता है, तो फरवरी से लेके नेक्स्ट ईयर की फरवरी चलेगी. सो जो मंथ में चालू होगा, वो मंथ में ही उसका कनेक्शन जुड़ेगा. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यू विल बी एबल टू रिलेट इट वेरी वेल. सो सेम सेम लॉजिक आप 4 के लिए करोगे, 5 के लिए करोगे, 6 के लिए करोगे, 7 के लिए करोगे, 8 के लिए करोगे, 9 के लिए करोगे. डोंट आस्क मी कि हर नंबर का कैसा होगा. आप जब इनको टोटल करोगे तो दैट विल इक्वल टू 2, इनको टोटल करोगे तो दैट विल इक्वल टू 3, इनको टोटल करोगे तो दैट विल इक्वल टू 1. सिमिलरली जब इन नंबर्स को आप उनके टोटल को टोटल करोगे, सो उसका नंबर जब ये सेम आएगा, यही सब सेम नंबर आएगा, और वो अगर ड्राइवर के साथ में सेम होगा, तो उसको हम बोलते हैं, वो दैट पर्टिकुलर ईयर रनिंग ईयर को हम बोलते हैं कि इट इज कंसिडर्ड एज अ ब्लेसिंग ईयर. तो आई होप दिस इज क्लियर. और वो आपके लिए सिर्फ एक बार 9 ईयर्स में एक बार आता है. सो उसके पहले के ईयर जो होंगे, वो आपको थोड़े से अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स या पॉजिटिव प्रिपरेशन क्रिएट करवाएंगे आपसे. और वहां से जब स्टार्ट होगा,
तो मे बी ग्रेजुअली थोड़ा आपको काफी दिन तक उसका बेनिफिट 2 साल 3 साल तक आगे तक उसका रिजल्ट मिलता है। यूनिवर्सल ईयर जो होगा वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन पर्सनल पर्सनल ईयर जो होगा वो भी आपके लिए इफेक्टिव है, लेकिन वो पूरे 12 महीने का जनवरी टू दिसंबर होता है। ब्लेसिंग ईयर जो होगा आपके मंथ से लेके आने वाले नेक्स्ट ईयर के मंथ के बीच में रहेगा, यानी डेट टू मंथ के बीच में रहेगा, बट वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ड्राइवर नंबर से सेम इक्वल रहेगा तो ही आएगा। ड्राइवर नंबर अगर फॉर एग्जांपल किसी का मान लीजिए ड्राइवर नंबर इज 4 और उनका रनिंग ईयर जो उनका चल रहा है वो 1 आ रहा है, 46 से 1 आ रहा है, तो दिस इज नॉट द रनिंग ईयर। इनका अभी 3 साल पहले चला, इनका इनका +3 इयर्स के बाद में वो आएगा, +3 इयर्स के बाद में आएगा। तो अगर ये इनका फॉर एग्जाम्पल अगर इनका 39th ईयर चल रहा है, 39th ईयर चल रहा है, तो इनका जो 40th ईयर होगा, जो विच विल बी 4, दैट विल बी द ब्लेसिंग ईयर। सो फ्रॉम 39th के बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो उनका ब्लेसिंग ईयर होगा। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सुष्मिता सेन का। सुष्मिता सेन जो है, इन्होंने मिस यूनिवर्स आई थिंक कभी जीता था, 99 92 आई डोंट नो कभी जीता था उन्होंने। तो उनका एक्चुअली सुष्मिता सेन इज इक्वल टू ड्राइवर नंबर 1, ड्राइवर नंबर 1। और उनका पर्सनल ईयर जो चल रहा था 94 में था, ये 1994, ठीक है। 1994 में शी वन द क्राउन ऑफ मिस यूनिवर्स। उनका पर्सनल ईयर वाज 8, हर पर्सनल ईयर वाज 8, लेकिन उनका ब्लेसिंग ईयर जो चल रहा था दैट वाज 19 एंड दैट वाज 1 एंड शी बिकेम द मिस यूनिवर्स। सो 1 उनका ब्लेसिंग ईयर चल रहा था और 1 उनका ड्राइवर भी था, और इसीलिए देखिए उनको मिस यूनिवर्स बनाया। एज इन आई एम नॉट सेइंग कि उसके वजह से ही बना, बट उसका मतलब ये था कि शी गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू शोकेस हरसेल्फ, और वहां पर बहुत से लोग टैलेंटेड थे, एवरीबॉडी वाज टैलेंटेड, बट शी केम आउट एज अ विनर। तो उनके लिए उनका सारा कुछ कनेक्शन जो था वो उनके ब्लेसिंग ईयर से जुड़ गया था, और इसीलिए उनका ब्लेसिंग ईयर बिकेम द एक्चुअल रिजल्ट ओरिएंटेड ईयर, और वो उसको ओवररूल कर दिया उसके पर्सनल ईयर को भी, और इसीलिए इनका शी गॉट क्राउन टू दैट पर्टिकुलर मिस यूनिवर्स टाइटल। सो बेसिकली आपका पर्सनल ईयर जो होगा वो डेफिनेटली हर जगह पे इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट रूल आउट। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी देखते हैं ना, कई बार हम देखते हैं कि हमारे लिए कुछ कुछ स्पेशल रिवॉर्ड्स एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा बोनस क्या मिल रहा है, तो ये ब्लेसिंग ईयर इज नथिंग बट अ बोनस। और वो आपके जब भी आपके 10वें साल में आएंगे, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करोगे तो आपको वो ईयर आपको एकदम से ज्यादा एलिवेट कर देंगे। सो आप समझ लो कि आपका 30-40% ग्रोथ एक्स्ट्रा आ जाएगा, अगर आपने उसको करेक्टली यूज किया और अप्लाई किया अपने ऊपर। तो सो दिस इज हाउ ब्लेसिंग ईयर्स इज कैलकुलेटेड। मैंने कहा कि आपको ये कोई नहीं सिखाएगा, और मैंने आपको ये ब्लेसिंग ईयर्स का भी कैलकुलेशन किया। सो इफ समवन इज 44th इन 17th दिसंबर, सो 44th अगर 17 दिसंबर को है तो सबसे पहले तो हाँ, सो 44th अगर 17 दिसंबर से है तो 18 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 18 दिसंबर से स्टार्ट होगा, और वो अगले साल तो यूनिवर्सल ईयर जो होगा, हो सकता है आपका यूनिवर्सल ईयर कुछ भी होगा, पर्सनल ईयर आपका कुछ भी होगा, लेकिन जो आपका 8 जो चालू होगा वो दिसंबर ऑनवर्ड चालू होगा। तो ब्लेसिंग ईयर आपके मंथ टू मंथ चलता है, डेट एंड मंथ टू डेट एंड मंथ ऑफ द एंटायर साइकिल 365 डेज का होता है वो। सो उस बेसिस पे आप उसको कैलकुलेट करोगे। मैंने ऑलरेडी एग्जांपल लेके बताया आपको कि अगर किसी का मान लीजिए कि 17 दिसंबर जो कि 8 आता है, तो इनका 17 दिसंबर अगर इनका 44th ईयर रनिंग चालू हुआ, सो 44th ईयर अगर रनिंग होगा तो दिस विल, और इनका मान लीजिए इस साल इनका पर्सनल ईयर वाज रनिंग 1, लेट से पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, सो 1 और 8 आपस में दे आर नॉट गुड, तो ऑलमोस्ट पूरा साल तो 8 का इनको नेगेटिव इफेक्ट मिल ही रहा है, क्योंकि दिसंबर 17 मतलब 17 दिसंबर के बाद इनका 44th बनेगा। अभी ये 43 थर्ड चल रहा है या 42 चल जो भी चल रहा है, तो ये दिसंबर जो होगा, तो जो पर्सनल ईयर इनका 2 होगा, टेक्निकली जो 2 आएगा, 1 के बाद में क्या आएगा, 2 आएगा। तो जब 1 के बाद 2 आएगा तो इनका 17 दिसंबर, सो 18 दिसंबर से लेके 2023 से लेके इनका 17 दिसंबर 2024 जो कि इनका एक्चुअल में पर्सनल ईयर 2 है, इनका ब्लेसिंग ईयर जो रहेगा वो 8 रहेगा। सो दिस विल गिव अ बेटर रिजल्ट, बट दिस विल नॉट गिव अ बेटर रिजल्ट जो कि पर्सनल ईयर 2023 है, विच इज नंबर 1।
क्यों? क्योंकि लास्ट का 6-7 डेज ही मिल रहा है आपको, सिर्फ लास्ट का 10 दिन या 12 दिन ही मिल रहा है, जो कि आपके यूनिवर्सल ईयर का आपको प्रेजेंस मिल रहा है, सॉरी ब्लेसिंग ईयर्स का प्रेजेंस मिल रहा है। बाकी टाइम आपका पर्सनल ईयर ही है जो आपका इम्पैक्ट करेगा आपको। और वो जब पर्सनल ईयर 2 बनेगा, वो पर्सनल ईयर 2 में आपका ब्लेसिंग ईयर 8 आ जाएगा, विच विल बी गुड, विच विल बी हेल्पफुल, और इसीलिए आपको वहां पर उसका पावर अच्छा मिलेगा, उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सो नाउ यू नो कि कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे। अगर जुलाई का मंथ है तो जुलाई से होगा, अगर अगस्त का मंथ होगा तो अगस्त के मंथ से होगा, अगर सितंबर होगा तो सितंबर होगा, अगर नवंबर होगा तो नवंबर होगा। सो इन ऑल रिस्पेक्ट जैसा जो नंबर होगा वो नंबर के बेसिस पे उनका कैलकुलेशन कंसीडर किया जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 एग्जांपल लेंगे, यू विल बी परफेक्टली ऑलराइट। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है। पर्सनल ईयर विल ऑलवेज हैव अ हायर एंड अ बेटर रोल टू प्ले, क्योंकि यूनिक ब्लेसिंग ईयर आपका 10 साल में एक बार आने वाला है। पर्सनल ईयर आपका ऑन अ रेगुलर बेसिस चलने वाला है, पर्सनल मंथ आपका रेगुलर बेसिस पे चलने वाला है, पर्सनल डे आपका रेगुलर बेसिस पे चलने वाला है, यूनिवर्सल आपका रेगुलर बेसिस पे चलने वाला है। ब्लेसिंग इज अ वेरी स्मॉल पॉकेट, और वो आपको एज अ नॉलेज, एज अ बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में यू हैव टू आपको यूज करना है, सो दैट आप कहीं पे कुछ गलत ना हो जाओ। कैलकुलेशन, देखिए नंबर्स जो है ना वो अलग अलग तरीके से अलग अलग वेरिएशंस बताते हैं। सो ये सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब वेरिएशंस है, अलग अलग फॉर्म के वेरिएशंस है नंबर्स की, और ये आपको थोड़ा थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा, उसकी ट्रेंड देखनी पड़ेगी, और उस ट्रेंड के बेसिस पे उनके रिजल्ट्स भी देखे जाते हैं या रिजल्ट भी आता है। सो नाउ क्लियर एवरीबडी, कुछ एग्जांपल्स आप खुद लेके इसको प्रैक्टिस करिएगा, इनकी रिकॉर्डिंग्स को 1-2 बार 3 बार गो थ्रू करिएगा। आई एम श्योर कि कोई भी डाउट नहीं होगा। ड्राइवर 4 होगा तो ब्लेसिंग ईयर जब जब 4, 13, 22, 31 ये जितने भी आएंगे वो सारा का सारा आपका ब्लेसिंग ईयर बनेगा। बट उसके लिए आप अपना पर्सनल ईयर को इग्नोर मत कर देना, पर्सनल मंथ को इग्नोर मत कर देना, पर्सनल डे को इग्नोर मत कर देना। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद आता है हम जिसको बोलते हैं रेमेडीज करना, कि आपको जब पता है कि कौन सा ईयर आपके लिए अच्छा है, कौन सा ईयर अच्छा नहीं है, कौन सा पर्सनल ईयर अच्छा है, कौन सा पर्सनल मंथ अच्छा नहीं है, सो हमें रेमेडीज भी जरूरी है जगह जगह पे करना। सो एवरीवेयर वी हैव टू डू रेमेडीज। आपको मैंने कहा था कि नंबर्स को एक्टिवेट करना होता है, जब नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव प्लैनेट्स होते हैं, वो आपको आपको पुश करते हैं गलत डिसीजन लेने के लिए, वो आपको पुल करते हैं अपने तरफ कुछ गलत काम करने के लिए। उनका मैग्नेटिक फोर्स इतना स्ट्रांग है कि वो आपको खींचते हैं कि आप कुछ गलत काम करो, और जितने फेवरेबल ईयर्स होते हैं वो आपको धक्का देते हैं कि अभी आप रुक जाओ। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, और इसीलिए इनको हमें बैलेंस करने की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं प्लैनेट बैलेंसिंग। इसको मैं सिखाने का जैसा ऐसा कुछ सिखाने जैसा नहीं है। इसको मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा आज के क्लास के साथ में, प्लीज उसे गो थ्रू कर लीजिएगा, और उसके अंदर आपको काफी सारा क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपको रेमेडीज कैसे करना है। 2 पार्ट है, इसको बोलते हैं ब्लड, एक होता है ब्लड रेमेडी, मैं नाम लिख देता हूं, आप उसको सुनिएगा, गो थ्रू करिएगा। वन इज कॉल्ड ब्लड रेमेडी। इसको मैंने ब्लड रेमेडी क्यों बोला है, थोड़ा सा ये आपको अभी सुन के ऐसा लग रहा होगा, बट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेमेडी। ब्लड रेमेडी का मतलब है कि आपको कोई ना कोई हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आ सकता है, थेफ्ट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आ सकता है, एक्सीडेंटल कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई ना कोई मेडिकल इश्यूज कोई आ सकता है, और इसीलिए ये सब हॉस्पिटल से कनेक्ट होता है। जब हॉस्पिटल से कनेक्ट होगा वहां पर कोई ना कोई ब्लड का कनेक्शन भी आता है, और इसीलिए रेमेडीज जो है ये भी ब्लड रिलेटेड ही है। सो इसीलिए इसको मैंने ब्लड रेमेडी का नाम दिया है। उसको क्यों और कैसे यूज करना है वो मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है, प्लीज उसे गो थ्रू करिएगा। उसमें कोई एक्सप्लेनेशन जैसा कोई पार्ट इतना नहीं है, इट इज जस्ट अ वीडियो विच यू कैन वॉच एंड लर्न। इसके साथ में हमारा एक और टॉपिक है जो साथ में कनेक्टेड है, जिसको हम बोलते हैं प्लैनेट बैलेंसिंग। प्लैनेट बैलेंसिंग, और प्लैनेट बैलेंसिंग का मतलब क्या हुआ, द वर्ड बैलेंसिंग मीन्स कि आपका स्ट्रांग हो या वीक हो, दोनों को बैलेंस कर रहा है वो। इट इज अ ब्रिज बिटवीन स्ट्रॉन्ग प्लैनेट एंड नॉन फेवरेबल वीक प्लैनेट, दोनों के बीच को। तो ये जो प्लैनेट का बैलेंसिंग का मतलब है, अभी तक मैंने जितनी भी रेमेडी आपको कराई थी वो एलिमेंट का था, याद है आपको, मैंने एलिमेंट रिलेटेड रेमेडीज दी है, मैंने आपको प्लैनेट रिलेटेड कोई रेमेडी नहीं कराया है, एलिमेंट रिलेटेड है वो। और अब ये वाला पहली बार आपको टॉपिक जो आ रहा है वो प्लैनेट रिलेटेड है। अब इसको बैलेंस करने का मतलब है कि जिसके पास में नंबर्स मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं उनको भी बैलेंस करेगा, और जिसके पास में नंबर्स मिसिंग है या वीक हैं उनको भी बैलेंस करेगा। सो इसीलिए उसका नाम है प्लैनेट बैलेंसिंग, यानी कि सूर्य को बैलेंस कर सकता है, चंद्र को बैलेंस करेगा, मंगल को बैलेंस करेगा, गुरु को बैलेंस करेगा, केतु को बैलेंस करेगा, जिसकी बैलेंस की जरूरत है।
और उसको कैसे बैलेंस करेगा वो वहां पर वो टॉपिक में दिया हुआ है। सो हर एक नंबर के लिए कुछ 6 से 7 रेमेडीज दिए हुए हैं। कितने रेमेडीज? 6 से 7 रेमेडीज दिए हुए हैं, आपको सिर्फ सुनना पड़ेगा। 6 to 7 रेमेडीज फॉर एवरी नंबर। सो 1 से लेके 9 नंबर्स के हर एक के लिए उसमें रेमेडीज है। वो जो रेमेडीज आपको फेवरेट, आपको ठीक लगेगा, जो लगेगा कि आप उसको कर सकते हो आसानी से, आपके लिए डुएबल है, वो रेमेडीज आप वहां पर कर सकते हो। सो रेमेडीज करने का जो मेथड है वो भी वहां पर एक्सप्लेन किया गया है, और कब मेथड को करना है, कब आपको रेमेडीज करनी है, वो भी आपको वहां पे बताया गया है। सो जितना कुछ टॉपिक अभी तक आपने सीखा है, आपका पर्सनल ईयर नॉन फेवरेबल आ जाएगा विथ योर ड्राइवर। पर्सनल मंथ नॉन फेवरेबल आ सकता है आपके ड्राइवर के साथ, विच मीन्स कि वो आपको परेशान करने के लिए आया है, वो पीरियड आपको स्ट्रेस देने के लिए आया है, डिस्टर्ब करने के लिए आया है, कोई ना कोई प्रॉब्लम देने के लिए आया है। तो हमें क्या करना होगा? हमें उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। सो जब जब कोई पर्सनल ईयर आपके ड्राइवर के साथ में नॉन फेवरेबल आएगा या अनफ्रेंडली रहेगा, जब जब आपका पर्सनल मंथ आपकी ड्राइवर के साथ अनफेवरेबल रहेगा, नॉन फ्रेंडली रहेगा, एंटी रहेगा, तब तक आपको रेमेडीज की जरूरत पड़ेगी। सो जैसे जो भी नंबर की रेमेडी मैंने वहां पर बताई है, उस नंबर के डे पे आपको उसकी रेमेडी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 3 नंबर की रेमेडी करनी है, लेट्स से कि आपका ड्राइवर 6 है, फॉर एग्जाम्पल योर ड्राइवर इज 6, आपका पर्सनल ईयर आ गया 3, मतलब पूरा साल आपके लिए डिस्टर्बिंग होगा। अब आपका हेल्थ इश्यूज हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके ये प्रॉब्लम दे सकता है। तो पहले किसको सेटल करोगे? सेटल करोगे आपका पर्सनल ईयर को, क्योंकि पर्सनल ईयर आपका एक गेस्ट है, तो गेस्ट को खुश करना है हमें, तो गेस्ट की रेमेडी करनी पड़ेगी। तो जो पर्सनल ईयर 3 है उसकी रेमेडी तो आप करोगे, लेकिन वो डिस्टर्ब कब करेगा? जब आपका पर्सनल मंथ 3 आएगा, क्योंकि तब वो दोनों मिलके अटैक करेंगे एक साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ड्राइवर नंबर है 3, फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल ईयर आपका 6 आ गया, अनफ्रेंडली हो गया। अब ये पूरा ईयर तो आपको अनफ्रेंडली रिजल्ट नहीं देगा ना, कोई सर्टेन टाइम पर ही वो इफेक्ट डालेगा, सर्टेन टाइम पे वो इम्पैक्ट डालेगा। तो ये पर्सनल ईयर कब का वेट करेगा? जब आपका पर्सनल मंथ भी 6 आ जाएगा, वो पर्सनल मंथ 6 का वेट करेगा। और जब पर्सनल मंथ 6 आएगा तो 5 और 6 के बीच में चालू होगा वो पीरियड, और 6 और 7 के बीच तक वो पीरियड रहेगा, मतलब वो ओवरलैप होता है ना, बिफोर एंड आफ्टर दोनों तरफ रहता है वो। सो ये 6 भी इसके साथ में अनफेवरेबल हो जाएगा। सो ये जो पर्सनल मंथ, मान लीजिए कि जनवरी या फरवरी या अक्टूबर या जो भी मंथ आ रहा है, उस अक्टूबर के पीरियड में वो प्रॉब्लम देगा। अगर किसी का 6 से स्टार्ट हो रहा है या 5 से स्टार्ट हो रहा है पर्सनल ईयर, सो 5, सॉरी मंथ, पर्सनल मंथ जो है 5 से स्टार्ट होगा, तो 5, 6, 7, और लास्ट में भी 5, 6, 7 आएगा। मतलब आउट ऑफ 12 मंथ्स, 2 मंथ्स ऐसे रहेंगे जब वो 6 जो है आपके लिए डेंजरस जोन में बैठा रहेगा, और वो मंथ में आपको वो परेशान करेगा, वो मंथ आपके लिए सबसे ज्यादा डेंजरस रहेगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा? इस मंथ में उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। हमें उसको सॉरी बोलना पड़ेगा कि सॉरी, प्लीज डू नॉट हर्ट मी, प्लीज डू नॉट गिव मी एनीथिंग एनीथिंग बैड फॉर माय हेल्थ, माय रिलेशनशिप, और इसीलिए हम उसकी रेमेडी करेंगे। तो किसकी रेमेडी करेंगे? 6 नंबर की रेमेडी करेंगे। तो 6 नंबर की रेमेडी मैंने आपको बताई है क्या करना है। सो आप वो जब सुनोगे तो उसमें से आपको 3-4 रेमेडीज बताई हैं जो आपको फिट बैठेगा और जो आपको लगेगा डुएबल, आप वो रेमेडीज उसमें से कर सकते हो। सो एनी कास्ट, एनी रिलीजन, सबके लिए उसमें कुछ ना कुछ रेमेडीज दिया हुआ है, जो वहां से आप लेके उसको कर सकते हो। सो सिंपल वे में क्या करना है, जो आपका पर्सनल मंथ का नंबर आएगा, जो भी आपका पर्सनल मंथ का नंबर आएगा, वो मंथ का रेमेडी आपको, ओके, 6 का रेमेडी कब करोगे? फ्राइडे के दिन। नंबर 6 इज रिलेटेड टू फ्राइडे। सो जब आपको 6 का रेमेडी करना है, तो फ्राइडे, तो एवरी फ्राइडे ऑफ दैट मंथ विल बी प्रायोरिटी टू योर रेमेडी। ये होता है रेमेडी कितना इजी तरीके से, इसीलिए हमारे रेमेडीज बहुत इफेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि वी हिट द टारगेट इन द प्रॉपर डायरेक्शन। बोलते हैं ना कि हिट इन द राइट डायरेक्शन, तो वही हम उसको करते हैं। तो हमें ये भी पता है कि कौन सा मंथ है, और हमें ये भी पता है कौन सा डे, मतलब कौन सा डे ऑफ द वीक है। तो थर्सडे, फ्राइडे जो भी है, फ्राइडे, अगर सेम थिंग, अगर ड्राइवर 6 होता, लेट्स से कि ड्राइवर 6 है, ड्राइवर इज इक्वल टू 6, तो पर्सनल मंथ जब भी 3 आएगा और पर्सनल ईयर जब भी 3 आएगा, ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बनेगा। और इसीलिए जो पर्सनल मंथ 3 आएगा, इसके थर्सडे को
ऑल थर्सडेज ऑफ दैट पर्सनल मंथ आपको जाके इसको सॉरी बोलना पड़ेगा। किसको बोलना पड़ेगा? ड्राइवर आके इसको सॉरी बोलेगा, मतलब उसकी रेमेडी करेगा वो। यहाँ पर कोई आपस में दुश्मनी नहीं, इसमें आपस में सेटलमेंट करना पड़ेगा। दुश्मनी करोगे तो लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी तो नुकसान किसका होगा? ड्राइवर का होगा। यहाँ पर ये पावरफुल है, यहाँ पर ये पावरफुल है, और उसकी बात हमें माननी है। घर का जो सबसे हेड होता है उसकी बात हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपका बॉस जो होता है उसकी बात आप मानते हो? आप बोलो बोलो कि गधे को बाप बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है, क्या करेंगे? तो वही है कि आप या तो उससे, बोलते हैं ना कि सुअर से और सुअर से और किससे बोलते हैं, दो चीजों से बोलते हैं कोई उसके, हाँ, कीचड़ और सुअर के से कोई ज्यादा के अंदर नहीं जाता है, क्योंकि कीचड़ कीचड़ में भी जाओगे तो आपका शरीर खराब होगा, गंदा होगा, और सुअर से भी लड़ोगे तो भी आपका शरीर गंदा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा पर्सनल ईयर और पर्सनल मंथ है, उसको हमें सॉरी बोलते हुए या उसके एक्सेप्टेंस उसके अंदर दिखाना पड़ेगा। तो जो भी पर्सनल मंथ होगा, उसका जो भी नंबर होगा, उसकी रेमेडी अगर आप एवरी मंथ ऑन अ रेगुलर बेसिस पे करते रहोगे, तो आपको कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन जस्ट वन लाइन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस एंटायर टॉपिक, वन लाइन। जो भी पर्सनल मंथ है, उस मंथ का जो भी नंबर है, उसका रेमेडी एवरी मंथ के वीक में अगर आप करोगे वंस, योर लाइफ विल बी वेरी गुड। बस इतना ही करना है। ये सबसे सिंपल रेमेडी है, इससे बेटर और इससे सस्ता उपाय आपको कोई भी नहीं बताएगा। रेमेडी क्या करनी है उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड रेमेडी एंड प्लैनेट बैलेंसिंग। प्लीज उसको एक बार गो थ्रू करिएगा। मैं जब आपसे अगले क्लास में मिलूंगा, कब है हमारा क्लास? अगला कल है। डू वी हैव अ क्लास टुमारो? डू वी हैव अ क्लास? जब भी हमारा अगला क्लास होगा, उस दिन हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। सो मेक श्योर यू आर प्रेजेंट। और ओके, 21st, सो 21st हमारा नेक्स्ट क्लास है। सो मेक श्योर यू आर रेडी, यू आर देयर। और उसके बीच में मैं आप लोगों को कुछ और तीन चार एक दो बोनस टॉपिक्स भेजूंगा। कंपैटिबिलिटी एंड पार्टनरशिप का रिलेटेड, या लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज का एक टॉपिक का मैं आपको एक बोनस टॉपिक भी भेजूंगा। जस्ट गो थ्रू इट। सो उसका भी क्वेश्चन आंसर जो होगा आप ले सकते हो, और आपको दो तीन Q&A का भी मैं टॉपिक भेजूंगा। अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेरीज है, तो उन Q&A से भी आपकी काफी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। आपको कोई यूट्यूब का लिंक और कोई फेसबुक का लिंक देखने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने कोई भी वीडियोस को, मैंने अपने सारे पोस्ट को सीक्रेटिवली रखा है, और इसीलिए मेरे सिर्फ स्टूडेंट्स को डायरेक्टली मिलेगा। और उसके लिए आपको मेरी रिकॉर्डिंग से बेटर कोई कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मेरी रिकॉर्डिंग जो आपके पास जा रही है, दैट इज द बेस्ट। जितनी बार सुनोगे, इट विल ओनली मेक यू फील इवन बेस्ट एंड बेटर एंड बेटर। सो मेक श्योर कि आप उनको फॉलो करिएगा। मैं आप लोगों को आज सारे डिटेल्स सेंड कर दूंगा। स्पेशली रेमेडीज का पार्ट आपको गो थ्रू करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सोल्यूशन सारा उसी में छुपा हुआ है, वो पूरा खजाना है आपका। और उसके से भी रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, वी विल टेक इट इन द कमिंग डे, जो कि हमारा 21st को Q&A सेशन होगा। अच्छा, ये एक और चीज बताता हूँ। हमारा जो सेशन था मंथ एंड में, आई थिंक 27 28 को भी कुछ शेड्यूल था, राइट? 27 28 29 वो प्रीपोन होगा, बिकॉज मैं नेम का टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, नेम बैलेंसिंग का टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, बट नॉट इन द नवरात्रि पीरियड। नवरात्रि के बाद जो आपका लास्ट डे है ना शेड्यूल का, आई विल सेंड द कम्युनिकेशन। तो मेक श्योर कि 2-3 दिन हमारा जो लास्ट के 3 सेशंस होंगे या लास्ट के 2 सेशंस होंगे, 3 या 2 सेशंस विल गेट प्रीपोन्ड। सो कंटिन्यूअस क्लास होगा। आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर। मैं आपको कम्युनिकेशन भेज दूंगा, बिकॉज मैं एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ जिसको हम बीच में गैप नहीं दे सकते हैं, एंड आई वांट टू हैव अ कंटिन्यूटी। और इसीलिए मैंने दूसरे क्लास को डिस्टर्ब करके आपके क्लास को प्रीपोन किया, सो दैट बिफोर द मंथ एंड्स मैक्सिमम क्लोजर हो जाए इस पूरे कोर्स का। और अगर जरूरत पड़ेगी तो वी में एक्सटेंड इट इन द नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ के बीच में, कपल ऑफ डेज मोर। सो होपफुली आई विल सेंड द रिवाइज्ड कम्युनिकेशन, बट जब तक वो कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, जस्ट फॉलो जो भी कम्युनिकेशन अभी तक है, वही कम्युनिकेशन आपको कंटिन्यू करना है। सो 21st का हमारा क्लास इज ऑन लाइव। सो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर। बाकी आप इसकी वीडियोस गो थ्रू करिएगा। मैंने ये पूरा टॉपिक आपको बहुत ही डिटेल में सिखाया है। लोग नॉर्मली इसको 1 घंटे 2 घंटे में कवर कर देते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। मैंने यहाँ पर पूरा डिटेलिंग दिया है, तो जितना बार आप सुनोगे उतना आपको बेटर होगा। सो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। 21st वी हैव अ Q&A सेशन, सो मेक श्योर यू आर प्रेजेंट। और पूजा के टाइम पे आई विल इंश्योर
कि हमारा उस क्लास नहीं होगा, so you don't worry, we will not keep all those because I also will celebrate पूजा, right? तो मेरे घर वाले भी निकाल देंगे मुझे. So we will not have पूजा के दिन पे class. I will ensure कि you have enough freedom for your festivals also. Thank you. Take care. Keep learning. Happy learning. And God bless you all.